नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। कभी कभी समय हमें आवाज देता है लेकिन हम सुन नहीं पाते। कभी कभी अवसर हमारे सामने खड़े होते हैं पर हम उसे पहचान नहीं पाते। और कभी तो कोई संत, कोई महात्मा हमें पहले ही चेतावनी दे देते हैं, लेकिन हम जो वो कहते हैं कभी भी उसे तय नहीं कर पाते। तो जो कहा जा रहा है वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा, कहना है महाराज जी का। तो अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान पूर्वक आपने ये क्रमांक सुनना है, तभी आपको आज की ये जानकारी समझ में आ पाएगी। क्योंकि महाराज जी ने आपका चुनाव कर व्यक्तिगत रूप से आप तक ये क्रमांक पहुंचाया है, ताकि आप इस क्रमांक को समझकर अपने जीवन में आगे व्यवहार कर सकें। तो आइए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज के क्रमांक में महाराज जी के बहुत सारे संदेश हैं जो कि आपके मन में चल रहे प्रश्नों का प्रत्युत्तर है। अगर आप भी अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं, सफलता के लिए प्रयासरत हैं और बार बार असफलता का मुख आपको देखना पड़ रहा है, तो आज का ये क्रमांक आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो आइए जान लेते हैं महाराज जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले महाराज जी आपको कहना चाहते हैं कि बेटा, दुनिया में सबको मौका मिलता है, लेकिन सब उसे पहचान नहीं पाते, सब उसे पकड़ नहीं पाते। जो चूक गया वो ही पछताता है, जो समझ गया वो बदल जाता है। आज मैं जो कह रहा हूँ वो सामान्य शब्द नहीं, ये संकेत है, ये समय का संदेश है। इसीलिए बड़े ध्यान से सुनना। तुम सोचते हो कि कल सबसे ठीक होगा, लेकिन कल का सूरज केवल उसी के लिए अद्भुत होगा जो आज से तैयार है। जो आज सो गया उसका कल भी अंधकारमय होगा। तो याद रखना, जीवन में कुछ ऐसे पल जरूर आएंगे जो आपके जीवन में कई वर्षों तक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए अब तक जो मौके छोड़े हैं उसे छोड़ना ही काफी है, लेकिन अब जो आने वाला है उसे पकड़ना ही समझदारी और सूझबूझ है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये बस एक छोटी सी बात है, पर ये साधारण नहीं है। तुम्हारे जीवन में अभी भी जो बेचैनी है वो यूं ही नहीं है। ये संकेत है कि समय तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे भीतर जो आवाज उठ रही है वही तुम्हारा मार्ग है। मैं देख रहा हूं बेटा, बहुत लोग सुनेंगे लेकिन कुछ ही समझेंगे। जो समझेंगे उनका जीवन निसंदेह बदल जाएगा। जो अनदेखा करेंगे वो वहीं रह जाएंगे जहां आज भी हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। तुम्हें लगता है कि अवसर बार बार आएगा, बाहर से आएगा, लेकिन अवसर तो तुम्हारे भीतर ही बैठा है। लेकिन वो अवसर भी बहुत ज्यादा सुनिश्चित है। जब तुम डर छोड़ते हो, जब तुम निर्णय लेते हो, जब तुम पहला कदम बढ़ाते हो, तभी भाग्य भी तुम्हारे साथ चलता है। अगर तुम हर मौके यूं ही छोड़ते रहोगे तो फिर कौन से मौके को अपनाओगे? वो कौन सा समय है जो परिवर्तित होगा? इसीलिए कहा जाता है कि समय और उम्र दोनों पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन सही समय पर और सही उम्र में अगर मौके पहचान लिए जाएं तो सही उम्र में सही पड़ाव प्राप्त होता है। तो आज तुम्हें 3 संकेत दिए जाएंगे। अगर इन्हें पहचान लिया तो राहें खुलेंगी, अगर इन्हें अनदेखा किया तो समय हाथ से निकल जाएगा। और अब महाराज जी बहुत ही अद्भुत तरीके से आपको समझाना चाहते हैं, जैसे आपके जीवन में कोई रहस्य खुलने जा रहा हो। आपके जीवन में अब वो 3 संकेत बड़े ध्यान से सुनिएगा जो महाराज जी मार्गदर्शित अब आपको करना चाहते हैं। आप वही अनन्य साधक हैं जिसके जीवन में परेशानियों का दौर खत्म नहीं हो रहा। आप वही अनन्य साधक हैं जो जीवन में काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ईमानदारी से प्रयास करने के बाद, पूरी सतर्कता बरतने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आप ऐसे अनन्य साधक जरूर होंगे जो सोचते होंगे कि आखिर मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों होता है। सबको बड़ी सरलता से मिल जाता है, कम प्रयासों में मिल जाता है, लेकिन मेरे प्रयास भी बड़े हैं। नियमितता बहुत समय से है। मैंने कभी भी अवसर छोड़ने का प्रयास नहीं किया। मैंने जीवन में कभी गलत मार्ग नहीं चुना, लेकिन फिर भी मैं ही क्यों? असफलता का स्वाद मुझे ही क्यों चखना पड़ता है? मेरे साथ के सारे लोग अपने जीवन में आगे निकल गए, लेकिन मैं ही क्यों पीछे रह गया? तो ये 3 संकेत आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही क्रमांक का सबसे मूल भाग है। महाराज जी आपको बताना चाहते हैं पहले संकेत के विषय में कि तुम्हें जो काम बार बार याद आ रहा है वही तो तुम्हारा अवसर है। उसे टालना बंद करो। समय तुम्हें धक्का दे रहा है,
आगे बढ़ो। इस समय को अगर पहचान कर आगे बढ़ोगे, यही तुम्हारा वो स्वर्णिम समय है। अगर इस स्वर्णिम समय को अभी छोड़ दोगे, यानी हाथ से जाने दोगे, तो सफलता दूर दूर तक नहीं मिलेगी। इसीलिए समय को टालना बंद करो। आप हमेशा सोचते हो कि कल से शुरू करूंगा, यही कल और कल और कल होते होते आज इतना समय व्यतीत हो गया और तुम स्वयं से पूछो आज कहां पर खड़े हो। क्या तुम आज इस पद और इस प्रतिष्ठा जो आज अपने आप में देखते हो, क्या इससे संतुष्ट हो? तो प्रति उत्तर तुम्हें अंदर ही मिल जाएगा कि नहीं, मैं तो इससे कई गुना ज्यादा बेहतर अर्जित करने के लिए प्रयासरत हूँ। बहुत कुछ अर्जित कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत कार्यकुशलता है, ये जानते हुए भी मौके छोड़ते हो, समय को टालते हो, निर्णय लेने से डरते हो, लोगों के विषय में सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। अगर आज तुम सफल हो तो भी लोग तुम्हारे पक्ष में नहीं होंगे, और असफल व्यक्ति के साथ तो वैसे भी जन नहीं होते, तो लोग तो कैसे भी संतुष्ट नहीं होंगे। लोगों का छोड़कर व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान दो, कल यही लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे जब तुम सफल होगे। दूसरी चीज, दूसरा संकेत महाराज जी कहते हैं, तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें रोकते हैं वो डर के दूत हैं और कोई नहीं। उन्हें सुनोगे तो रुक जाओगे, अपने भीतर की आवाज सुनोगे तो आगे बढ़ोगे। इसीलिए तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है जानते हो? वही लोग जिनसे तुम मार्गदर्शन प्राप्त करते हो, क्योंकि यही लोग आज तुम्हारे पक्ष में अभी नहीं है और कल भी नहीं होना चाहते। क्योंकि आप स्वयं से पूछ कर देखो, कितने लोग आपको सफल देखना चाहते हैं। कुछ गिने चुने चेहरे ही होंगे जो आपके परिवार के होंगे, जो आपकी खुशी में प्रसन्न होते हैं, जो आपकी सफलता पर तालियां बजाते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बाकी समाज तो आपके साथ कभी वैसे भी खड़ा नहीं था और आगे भी नहीं होगा। अगर सफल रहोगे तो वो तुमसे ईर्ष्या करेंगे, अगर असफल होगे तो तुम्हें चिढ़ाएंगे कि तुम्हारे जीवन में तरक्की क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं थी। तो इसीलिए ये सब चीजें, इनका जो ध्यान है अपने जीवन से हटाकर अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ोगे तो सफलता 100% तुम्हारी होगी। अगला संकेत महाराज जी देते हैं कि आज लिया गया एक छोटा सा निर्णय कल का बड़ा परिणाम बनकर उभरेगा। इसीलिए देर मत करो, अभी तय करो क्या करना है। और बहुत से लोग जो इस क्रमांक को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनमें से 95% लोगों का तो अभी भी ये मार्ग तय ही नहीं हुआ है कि मुझे जीवन में क्या प्राप्त करना है। लोग सफलता शब्द को ही सफलता मानते हैं, लेकिन सफलता के मायने एक बड़ा दृष्टिकोण होता है कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, किस प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं, कितना प्राप्त करना चाहते हैं, और साथ साथ में आपके लक्ष्य भी अभी तक पूरी तरह तय नहीं है। तो सबसे पहले महाराज जी एक आपको बताना चाहते हैं कि देर ना करते हुए चाहते क्या हो इसे स्पष्ट करो। जिस दिन ये चीज स्पष्ट हो जाएगी, आप सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। और महाराज जी तो आपके साथ हैं ही। महाराज जी तो खुद कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, बस चलना तो सीख। एक कदम आगे आप बढ़ाएंगे तो 10 कदम महाराज जी आपको और आगे लेकर जाएंगे। पहले तय करो कि चाहते क्या हो। ये 3 संकेत आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या यूं कहा जाए आज की 3 शिक्षाएं महाराज जी आपको ये देते हैं। आगे महाराज जी आपको और कुछ कहना चाहते हैं कि याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी चूक मौका खो देना होता है। जो अभी समझ गया उसके लिए रास्ते खुलेंगे, जो इंतजार करता रहेगा उसके लिए केवल और केवल पछतावा और ग्लानि ही बचेगी। महाराज जी आगे कहते हैं कि मैं कह रहा हूं, ये बात लिख कर ले लो, आने वाला समय उसी का होगा जो आज जागेगा, जो डर से ऊपर उठेगा, जो निर्णय लेगा, जो निर्णय करेगा, जो विश्वास रखेगा, उसके लिए कल का सूरज केवल और केवल विजय का होगा। और यहाँ पर बात किसी और के विषय में नहीं, प्रत्यक्ष रूप से आपके विषय में है। तो आप ही इसे तय करेंगे कि आप क्या चाहते हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इसे अवसर की तरह देखते हैं? क्या आप इस अवसर को पहचान पाएंगे, या ये भी उन मौकों की तरह ही होगा जो आपके सामने से आज तक गुजर गए थे? तो आज का ये क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हम बात करने वाले हैं इस क्रमांक के दूसरे पहलू की, कि अगर इस क्रमांक को आपने यहाँ तक सुना है तो ये तो तय है कि महाराज जी चाहते हैं आप ये सुने। और अब वो 7 ऐसी चीजें जो सुनना बहुत जरूरी है, अगर ये 7 चीजें समझ गए तो समझ जाना कि जीवन में अब आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। महाराज जी आपको कहना चाहते हैं, पहली चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा कि आज का निर्णय ही कल की सफलता तय करता है। केवल चीजों को टालना
और विलंबित करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज है, जो काम बार बार मन में आता है वही अवसर होता है, उसे शुरू करो, क्योंकि अंतर मन की आवाज कभी झूठ नहीं हो सकती। ये मस्तिष्क, ये ऊर्जाएं सब हमें बार बार पदच्युत तो करते हैं, यानी आपको पद से विस्थापित जरूर करते हैं, लेकिन ये तय भी करते हैं कि अंतर्मन से आपका हृदय क्या चाहता है। तीसरी चीज है, भय और दूसरों की राय आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। अगर आज तक आप इस असफलता के पायदान पर बैठे हो तो ये आपका डर ही था, ये दूसरों की राय पर चलना था, क्योंकि आप स्वयं इतने ज्यादा कार्यकुशल और निपुण हो कि अगर स्वयं की आवाज सुनकर आगे बढ़ोगे तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। चौथी चीज है, छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटे छोटे परिवर्तन से ही बड़ा परिवर्तन जीवन में प्रवेश करता है। तो शुरुआत कल नहीं, आज करनी है। पांचवी चीज है, अवसर बार बार नहीं आएंगे, यही समय विशेष है जो चल रहा है। इस वर्तमान समय को स्वर्णिम समय मानकर अगर आगे बढ़ोगे तो कभी पराजित नहीं होगे। छठी चीज है, विश्वास और निर्णय परिवर्तन लेकर आते हैं, तो दोनों जरूरी है, विश्वास करना भी और समय समय पर सही निर्णय लेना भी। और सातवीं और अंतिम चीज है, अनदेखा किया तो पछतावा जरूर होगा, ग्लानि जरूर होगी, अपनाया तो ही सफलता मिलेगी। चुनाव आपका है कि अनदेखा करना है जिसके बाद आप पछताएंगे, या फिर अपनाना है नए नियमों को जो आपको सफलता दिलाएगा। तो ये 7 ब्रह्म वाक्य हैं महाराज जी के, जो आपके जीवन के लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार जीवन में चलेंगे तो कभी भी पराजय आपकी नहीं होगी और हमेशा विजित आप ही पाए जाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। अगर आप भी चाहते हैं कि महाराज जी की वाणी आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आए, अगर आपका हृदय भी ऐसा है कि आप महाराज जी को सहसा कहने में थोड़ा सा पीछे हटते हैं, तो एक ही माध्यम है, ये सबसे अद्भुत माध्यम है कि आप अपनी व्यक्तिगत जो प्रार्थनाएं हैं, जो अर्जी हैं, उसे आप हमसे व्यक्तिगत रूप से साझा कर सकते हैं, जिसके लिए हमने कमेंट बॉक्स में एक ईमेल आईडी प्रेषित की है, जिस पर आप हमसे संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। हम आपके मंतव्यों और मनोकामनाओं को हमारे चैनल पर प्रसारित करेंगे, क्योंकि आपको लाभ क्या होगा कि असंख्य लोग इस क्रमांक को सुनेंगे और देखेंगे, आपकी व्यक्तिगत जो अर्जी है उसे सुनेंगे और आपकी अर्जी में अपनी ऊर्जा शामिल करेंगे। क्योंकि अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो प्रार्थना तो उसकी भी मजबूत होती है, लेकिन उसे पूर्ण होने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारे चैनल पर व्यक्तिगत रूप से साझा की गई आपकी एक अर्जी भी असंख्य लोगों की ऊर्जा के साथ बहुत ही अच्छे से संकलित हो जाएगी, समायोजित होकर आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो बहुत शीघ्रता से बड़ी ऊर्जा के साथ महाराज जी तक पहुंचेगी और निसंदेह आपकी जो अर्जी है वो शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो ये बहुत ही सरल माध्यम हमने आपको बताया था। और चैनल पर अगर आप नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि महाराज जी के क्रमांक सबसे पहले आप तक भी पहुंचेंगे। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। महाराज जी से यही चरण कमलों में कामना करना चाहेंगे कि हमारे सभी श्रोतागणों और सभी दर्शकों की मनोकामना महाराज जी पूर्ण करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।